सर आप एक एमबीबीएस डॉक्टर है, बैतूल ज़िला जो है आदिवासी अंचल है, आपने एक दो बार अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विजिट भी किया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स की एक तो कमी बहुत ज़्यादा है, और हमने कुछ जगहों पर एमपी में देखा भी है कि यदि कलेक्टर डॉक्टर है तो वो कुछ समय अपना अस्पताल में सेवाएं भी दे रहे हैं। कभी कुछ आपके मन में ऐसा विचार आया है? नहीं, ज़रूरी, पर ये आपने ज़रूर अच्छा कहा, पर एक फॉर्चुनेटली और अच्छी चीज़ ये हुई है रिसेंटली कि हमारे ज़िले में 36 डॉक्टर पोस्ट हुए। ये बहुत ही रेयर चीज़ है जिसमें शासन ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है कि जहाँ जहाँ डॉक्टर्स नहीं है प्रायोरिटी में, वहाँ सब डॉक्टर पोस्ट हुए और बाकायदा सब डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया जी। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो पेरीफेरी की एक व्यवस्था होती है स्वास्थ्य की, जो प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, ये स्ट्रॉन्ग होगी। जो पेशेंट को बार बार जिला अस्पताल दौड़ना पड़ता है वो नहीं होगा। तो जिस तरह का पेशेंट जहाँ ट्रीटमेंट होनी चाहिए उस तरह पे उसकी अगर ट्रीटमेंट हो गई तो फिर वो जो लोड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आता है वो नहीं रहता जी। तो मुझे लगता है कि ये एक डॉक्टर्स का जो अवेलेबिलिटी का इशू है वो ओवर द पीरियड मुझे लगता है उसको एड्रेस होकर सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि ये प्रोफेशन जो है वो मोर ऑफ अ पब्लिक सर्विस टाइप का प्रोफेशन है, और जितना हमारे एंड से हम ज़्यादा देना चाहेंगे पेशेंट्स को उतना उसमें मेरा तो परसेप्शन ये है कि उतनी दुआएं ज़्यादा मिलती है लोगों की जी। तो हमेशा मेरा भी एज एडमिनिस्ट्रेटर प्रयास यही रहेगा कि हम एज मेडिकल प्रोफेशनल में रहा हूँ तो मैं मेरी तरफ से मेरा 100% दे पाऊँ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप से भी, और एज डॉक्टर जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी उस रूप में। सर आपने चिकित्सकीय सेवाएं भी दी हैं शुरुआती दौर में, सर कोई ऐसा अनुभव आपका जो है, क्यों आप जो है आईएएस की तरफ मूव हुए? देखिए, आईएएस की तरफ मूव होने का ओवरनाइट डिसीजन तो नहीं है। एक तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम डॉक्टर की सुरक्षा कर सकते हैं और हमें क्यों करना पड़ रहा है डॉक्टर की सुरक्षा। तो ये क्यों का प्रश्न तो आप सबको मालूम ही है कि आजकल लोगों में बहुत ही ज़्यादा मतलब बर्निंग पॉइंट है ये डॉक्टर की सुरक्षा का, कि किस तरह से उनको बचाया जाए। लोग कभी भी आ जाते हैं, कभी भी तोड़ फोड़ करने लगते हैं अस्पताल में, डॉक्टर्स के लिए से मतलब अभद्र व्यवहार करते हैं और हर तरह से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हुआ ये सब आपकी गलती है। कभी वो ये नहीं सोचते कि मरीज़ की उम्र क्या है, उसकी बीमारी क्या है, या डॉक्टर जो बोल रहा है उसको हम समझने की कोशिश करें। पेशेंट के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बताया जाए, क्योंकि देखिए डॉक्टर भगवान नहीं है और मृत्यु अटल सत्य है। लेकिन जो रिएक्शन, पैनिक रिएक्शन होता है वो इस कारण होता है कि कम्युनिकेशन गैप होता है, उसकी काउंसलिंग नहीं होती। कई बार पेशेंट हमारे पास होता है कि समय ही नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा समाज को और थोड़ा सा डॉक्टर्स को सिंसियरली मरीज के साथ कम्युनिकेशन, उसकी बीमारी के बारे में बताना, उसका प्रोग्नोसिस बताना, विश्वास में लेना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर डॉक्टर अपना 100% भी देना चाहता है तो मरीज़ और अटेंडर्स उन पे पूरा भरोसा नहीं कर पाते जी। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पीछे, जैसे कम्युनिकेशन गैप हो गया या कॉर्पोरेट सिस्टम हो गया। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो तो ये है कि जो जेन्युइन डॉक्टर्स होते हैं वो अपने मरीज़ के लिए अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। मरीज़ को ठीक करना केवल डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिलेटिव्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दोनों के सहयोग के बिना कोई भी मरीज़ किसी भी अस्पताल में किसी भी डॉक्टर द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। हमारे पास कोई चीज़ 100 रुपये में आ रही है, आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि हम 10 रुपये में या मुफ्त में वो काम कर लें या वो चीज़ आपको दे दें, ये हमारे लिए भी संभव नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। डॉक्टर के पास भी अपना परिवार है, अपनी ज़िंदगी है, उसके अपने बच्चों को पालना है, तो उसको थोड़ा बहुत तो अपने चार्जेस उस हिसाब से मैनेज करने पड़ेंगे। जो लोगों को लगता है कि नहीं डॉक्टर बहुत सारा पैसा लेते हैं, बहुत सारा पैसा लूटने की कोशिश करते हैं, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया कि इसका मतलब डॉक्टर ने ध्यान से काम नहीं किया। अभी तक हमेशा पेशेंट को ही विक्टिम बनाया जाता है, पर हम डॉक्टर भी कुछ चीज़ें समय के साथ ये महसूस कर रहे हैं कि जब पेशेंट उनको दिखाने आता है वो इस उम्मीद के साथ आता है कि मेरे साथ 100% सही होना चाहिए। वो कभी ये मानसिकता के साथ नहीं आता है कि 5% मेडिकल साइंस में हमेशा कॉम्प्लिकेशन होता है, 5% हमेशा डेथ होती है, चाहे वो पेशेंट एकदम सही भी हो। तो वो मानसिकता लोगों की होती नहीं है। लोगों को ये लगता है कि हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो हमें ठीक होके ही घर पहुँचना है। कोई भी पेशेंट जब आता है, यदि वो सीरियस है तो उसके जो अटेंडेंट रहते हैं इमोशनली उससे बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो स्वाभाविक तौर से यदि उसका कोई नुकसान होता है और ठीक नहीं हो पाता है तो गुस्सा उसे आता है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि डॉक्टर एकदम भगवान ही है, वो अपना 100% प्रयास करता है, लेकिन यदि वो नहीं सुधार पाता है तो उसकी कहीं ना कहीं गलती नहीं होती है। इसको लेके भी जैसे अटेंडेंट पैनिक हो जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जो सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं, डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट जो है
वो हर राज्यों का अपना एक अलग नियम है। हर राज्य का डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट अलग है, जिसमें अलग अलग तरह के कानूनी प्रावधान रखे गए हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्र स्तर पर कानून होना चाहिए, और वो इतना प्रभावी कानून होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर के अगेंस्ट कोई कार्रवाई या हॉस्पिटल में कोई इस तरह की कार्रवाई करने से पहले उसमें एक थोड़ा सा भय का वातावरण हो। चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि कुछ रहता है कि कुछ कमर्शलाइजेशन आ चुके हैं, कारपोरेट्स हॉस्पिटल आ चुके हैं। इनमें क्या होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स डले हैं, तो उसमें क्या होता है कि उतना पैसा भी लगता है उसको बनाने में, इसमें उसमें। अब उसमें पेशेंट बिगड़ता है तो, और कुछ क्या डॉक्टर्स तो कभी नहीं चाहता कि उनके पेशेंट को कभी कुछ होए, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बॉडी ऐसी चीज़ें नहीं रिस्पॉन्ड कर पाती है और वो पेशेंट को हम लॉस कर देते हैं। तो वो एक चीज़ है, उसमें जो पेशेंट्स के रिलेटिव होते हैं वो बड़े पैनिक्स होके फिर वो एक गलत प्रत्यारोपण होता है। और मरीज़ जब हमारे यहाँ आता है इलाज कराने के लिए तो हमेशा परेशानी में रहता है, अपनी जो बच्चे की डिजीज़ रहती है उसको लेके थोड़ा सा चिंतित रहता है। जब डॉक्टर उसको बोलता है कि सीरियस है या कुछ परेशानी है तो उसका पहला सवाल यही रहता है हमसे कि डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है मरीज़ों के लिए कि एक डॉक्टर का यश उसी के हाथ में है। वो जितने बच्चों को ठीक करेगा या जितने मरीज़ों को ठीक करेगा उसका यश उतना ही बढ़ेगा और उसके पास उतनी ही मरीज़ों की लाइन लगेगी। तो डॉक्टर तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करता है, लेकिन मरीज़ के लिए तो इकलौता मरीज़ ही है, उसके लिए उसके घर के लिए तो वो उसकी भावना अलग तरीके से जुड़ी हुई होती है। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि शायद कुछ चीज़ छूट जाती है या कुछ चीज़ गलत हो जाती है, तो मरीज़ अचानक ये सवाल ज़रूर खड़ा करता है कि डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि ठीक हो जाएगा और अचानक ऐसा क्यों है।